हेलो स्टूडेंट। आज की जो हमारी क्लास है वो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। उनका सेमेस्टर जो है वो सेकंड और पेपर हमारा सेकंड है। उसी से संबंधित हमारा जो टॉपिक है वो है मुस्लिम शिक्षा। आज हम लोग मुस्लिम शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि मुस्लिम एजुकेशन क्या है और उसके क्या उद्देश्य और आदर्श हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम काल जो है या मुस्लिम शिक्षा हमारी क्या थी। तो जो मुस्लिम एजुकेशन है उसका जो टाइम पीरियड है वो 1200 से 1700 तक का जो हमारा टाइम पीरियड था। उस समय हमारी जो थी वो हमारी जो भारत में मुस्लिम शिक्षा का प्रतिपादन किया गया था। मुस्लिम शिक्षा उस समय थी। तो इस प्रकार लगभग 550 वर्ष तक भारत पर मुसलमानों का आधिपत्य रहा। उन्होंने यहाँ तक कि एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया जिसे हम मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कह सकते हैं। तो उस समय क्योंकि मुस्लिम शासक था हमारे देश पे, मुसलमानों का शासन था, इसीलिए वो जो टाइम पीरियड था वो मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के माध्यम से जानी जाती है। इस प्रणाली के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए डॉक्टर F.E. केई ने लिखा है कि मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रतिरूपण किया गया और जो ब्राह्मणी शिक्षा से अति अल्प संबंध रख करके अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई। मुस्लिम शिक्षा जो है वो वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध काल शिक्षा के बाद जब ये टाइम पीरियड हुआ तो उस समय जब हमारे देश पर, भारत पर मुसलमानों का आक्रमण था, मुसलमानों ने आक्रमण करके वहां पर अपना आधिपत्य जमाया। तो लगभग वो समय जो था 5.5 वर्ष तक उन्होंने हमारे भारत पर आधिपत्य रखा या शासन किया। तो उन्होंने शिक्षा से संबंधित एक प्रणाली बनाई और इस प्रणाली का जिसे हम मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली जो थी उस समय की कैसी थी, उसकी क्या विशेषताएं थी, क्या गुण थे, क्या दोष थे, आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के क्या उद्देश्य और क्या उनके आदर्श थे। जो ये शिक्षा प्रणाली विकसित हुई उससे संबंधित उसके क्या उद्देश्य थे। तो सबसे पहला उद्देश्य जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का था वो था ज्ञान का प्रसार करना। मुस्लिम शिक्षा का जो सबसे पहला उद्देश्य जिसको हम कहते हैं वो इस्लाम धर्म के अनुयायियों के ज्ञान का प्रसार करना था। मोहम्मद साहब ने जो है वो ज्ञान को अमृत बताया और उन्होंने कहा कि ज्ञान ही निजाम अर्थात मुक्ति का साधन है। क्योंकि वो लोग जो मोहम्मद साहब थे, जो उनके पैगंबर थे, उन्होंने और जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, उनका ये मानना था कि अगर मनुष्य को मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसका एकमात्र जो रास्ता है वो ज्ञान का प्रसार करना है। और उन्होंने, मोहम्मद साहब ने जो ज्ञान को अमृत बताया था और उन्होंने ही कहा कि ज्ञान ही निजाम है अर्थात मुक्ति का साधन है। ज्ञान के प्रकाश में आलोकित होकर ही व्यक्ति धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य में अंतर कर सकता है। जब व्यक्ति जो है उसको ज्ञान प्राप्त होगा तभी उसे मालूम हो सकता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य हमारे क्या है, अकर्तव्य क्या है, इनमें हम अंतर समझ सकते हैं। तो मोहम्मद साहब के इस उपदेश को कार्य रूप में परिणत करना, उनका उपदेश क्या था कि दान में धन देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना कहीं अधिक अच्छा है। मोहम्मद साहब ये उपदेश देते थे अपने अनुयायियों को। वो कहते थे कि दान में यदि धन दे रहे हैं तो उससे बहुत अच्छा है, उससे उसकी अपेक्षा आप अपने बच्चों को शिक्षा दें, कहीं अच्छा है। छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है। ये जो उपदेश था वो मोहम्मद साहब का था और इसी उद्देश्य को कार्य रूप में परिणत करना मुस्लिम शासकों ने अपना कर्तव्य समझा था। अतः इसीलिए उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों के मस्तिष्क को ज्ञान के आलोक से प्रकाशित करने का पूरा उन्होंने प्रयत्न किया। तो सबसे पहली चीज की जो हमारी मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य था कि ज्ञान का प्रसार करना, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही जो है वो मुक्ति मिल सकती है और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो मुक्ति प्राप्त करना है। इसीलिए जो अपने अनुयायियों को मोहम्मद साहब ने हमेशा ये उपदेश दिया कि कोई भी दान अगर आप दे रहे हैं धन की जगह, आप अपने बच्चों को शिक्षा का दान दें। दूसरा था कि उनका जो उद्देश्य था वो था कि इस्लाम का प्रसार करना। इस्लाम का प्रचार एवं प्रसार करना
ये सबसे बड़ा उनका उद्देश्य था। मुसलमान जो थे वो अपने धर्म का विस्तार करना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। उनका विश्वास था कि काफिरों से इस्लाम धर्म को अंगीकार करवाने वाला मुसलमान गाजी होता है। और इस विश्वास से प्रेरित होकर के मुसलमान शासकों ने विभिन्न विधियों का प्रयोग करके भारत के कोने कोने में इस्लाम धर्म को फैलाने का प्रयत्न किया। तो मुस्लिम शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति धर्म की पृष्ठभूमि में बोलते और विचार करते थे। यदि हम कहें कि इन विधियों में से एक विधि थी जो जिस विधि के माध्यम से लोग इस्लाम धर्म को कोने कोने में फैलाना चाहते थे, वो शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों को इस्लाम के सिद्धांतों से अवगत कराना, ये उनका एक उद्देश्य था। तो इस प्रकार से वो शिक्षा के माध्यम से जो भी इस्लाम के सिद्धांत से उसको लोगों को अवगत कराना चाहते थे, ताकि जगह देश के कोने कोने में इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार हो सके। अगला उनका उद्देश्य था कि मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना। मुस्लिम शिक्षा का जो संस्कृति जो थी, मुस्लिम संस्कृति, उसका प्रसार करना, ये उनकी शिक्षा का एक उद्देश्य था। मुसलमान जो थे वो भारत में दूसरे देशों से आए थे, अतः उनकी जो हिंदुओं की जो संस्कृति में और उनकी संस्कृति में बहुत अंतर था। इसी अंतर को जो इनकी जो इस विषमता को अंत करने के लिए मुसलमानों ने शिक्षा का माध्यम बनाया। और उन्होंने क्या किया कि शिक्षा के द्वारा भारतवासियों को अपनी भाषा, प्रथाओं, आचार विचार और सामाजिक नियमों से प्रभावित करके अपने धर्म का अवलंबी बना देंगे। वही समझते थे कि अगर हमें अपनी संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करना है तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को, अपनी प्रथाओं को, अपने आचार विचार और सामाजिक नियमों को अपने धर्म का अवलंबी बना लेंगे। तीसरी उनकी जो चौथा उनका जो एक उद्देश्य था वो ये था कि धार्मिकता का समावेश। मुसलमानों में धार्मिकता का समावेश करना उनका एक उद्देश्य था, क्योंकि मजूमदार राय चौधरी ने अपने शब्दों में कहा कि भारत के मुस्लिम राज्य धर्म राज्य था, जिसका अस्तित्व सिद्धांत रूप में धर्म की आवश्यकताओं के कारण उचित था। और धर्म की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मुसलमानों में धार्मिकता की भावना को समाविष्ट करना अनिवार्य है। मकतबों और मदरसों को, जो मकतब और मदरसे थे, जो मुस्लिम शिक्षा मुस्लिम काल में जो शिक्षण संस्थाएं होती थी, जो प्राइमरी थी वो मकतब, और जो उच्च शिक्षण संस्था होती थी उसको मदरसा कहते थे। तो इन संस्थाओं में मकतबों और मदरसों को मस्जिदों से संबंध किया गया, जहां प्रतिदिन जो है वो सामूहिक नमाज एक सामान्य सी बात थी। वहां पे प्रतिदिन जो था सामूहिक नमाज होता था। मकतबों और मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों में इस तरह से धार्मिक वातावरण और धार्मिकता का समावेश किया जाता था। जो भी उनके मुसलमानों के जो उस समय जो स्कूल्स होते थे उनको हम मकतब और मदरसा के नाम से जान सकते हैं। अभी हमने जैसे पहले बताया कि मकतब जो है प्राइमरी लेवल पे, और साथ जो मदरसे थे वो जब उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे उनको, जो शिक्षण संस्था होती थी उनको मदरसा कहते थे। इनको जो थे वो इन जगहों पे एक तो सामूहिक नमाज जो थी वो होना एक नॉर्मली बात थी, और दूसरी चीज थी कि मकतबों और मदरसों को जो भी उसमें शिक्षा जो बच्चे ग्रहण करते थे तो इनको जो है वो मस्जिदों से अटैच कर दिया गया था, जिससे वहाँ का जो वातावरण था वो धार्मिक वातावरण बना रहता था, और इससे जो है लोगों में धार्मिकता का समावेश होता था। अगला उनका जो एक उद्देश्य था वो था कि विशिष्ट नैतिकता का समावेश। व्यक्तियों में इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार विशिष्ट नैतिकता का समावेश करना उनकी एक शिक्षा का उद्देश्य था, और इस उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षा से पर्याप्त सहायता मिलती। मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं के द्वारा मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के लिए समान रूप से जो द्वार थे वो खुले रहते थे। शिक्षा के द्वारा उनमें मुस्लिम नैतिकता के उन आदर्शों का समावेश किया जाता था जो हिंदुओं के आदर्शों से पूर्णतः भिन्न थे। अनेक हिंदुओं ने मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं में ज्ञान का अर्जन करके संस्कृति और जीवन विधि में अपना विश्वास प्रकट किया। विशिष्ट नैतिकता का था वो, उसमें भी उस जो हमारी मुस्लिम शिक्षा का जो उद्देश्य था वो ये भी था कि व्यक्तियों में इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार विशिष्ट नैतिकता का समावेश करना। अगला था कि चरित्र का निर्माण करना। जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना भी हमारी मुस्लिम शिक्षा का एक उद्देश्य था। मोहम्मद साहब ने जो थे
वो चरित्र के निर्माण पर बहुत ज्यादा बल दिया था और उनका ये मानना था कि इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार उत्तम चरित्र का निर्माण करके ही व्यक्ति जो है वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। अतः जो मकतब और मदरसों में जो छात्र शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे या कर रहे थे, तो उनके अंदर छात्रों में जो था वो अच्छी आदतों और उत्तम चरित्र का निर्माण करने के लिए शिक्षकों द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता था। जो भी मकतब और मदरसे होते थे उसमें जो छात्र पढ़ रहे थे तो शिक्षक जो है वो पूरा निरंतर प्रयास करते थे उनकी आदतों और चरित्र का उत्तम विकास करने के लिए। अगला हमारा जो एक उद्देश्य था वो था कि सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। मुस्लिम शिक्षा का जो एक उद्देश्य था वो था व्यक्तियों को सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के योग्य बनाना, क्योंकि मुस्लिम शिक्षा का जो हमारा एक मात्र उद्देश्य था वो ये था कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो था कि वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना, और इसीलिए कि जो संसार में जो सांसारिक ऐश्वर्य है उनको प्राप्त करना ही उनकी एक शिक्षा का उद्देश्य था। और इस्लाम धर्म में कर्मों के अनुसार व्यक्ति के पुनर्जन्म का कोई स्थान नहीं है। जैसे कि हम लोग वैदिक काल में या बुद्ध काल में हम ये मानते हैं वैदिक कालों में कि मनुष्य जीवन जो है वो व्यक्ति के पुनर्जन्म में हम विश्वास करते हैं कि व्यक्ति का जो पूर्व जन्म में जो कर्म किया उसी के अनुसार उसको फल देता, परंतु ये जो है वो इस बात पे विश्वास नहीं करते थे और यह धर्म पारलौकिक जीवन की चर्चा न करके केवल इस लोक की ही उल्लेख करते हैं। इसीलिए उनका जो विश्वास है कि केवल सांसारिक सुख को ही प्राप्त करना और ऐश्वर्य को प्राप्त करना और उसका उपभोग करना। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कि मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना करना। मुस्लिम श्रेष्ठता यानी मुस्लिम धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना। उनकी शिक्षा के द्वारा वो चाहते थे, मुसलमान ये चाहते थे कि उनकी शिक्षा के माध्यम से उनकी संस्कृति, उनकी जो रीति रिवाज है उनको व्यक्ति मनुष्य जाने। और उनका एक जो लास्ट उद्देश्य था वो ये मानते थे कि हिंदुओं को मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित करके भारत में मुस्लिम श्रेष्ठता या मुस्लिम जो है उसकी शिक्षा को श्रेष्ठ सिद्ध करना था। तो मुस्लिम शासक इस तथ्य से भली बात अवगत थे। वो जानते थे कि शिक्षा के माध्यम से ही हम अपनी मुस्लिम को श्रेष्ठ साबित कर सकते हैं। और उन्होंने वो अच्छे से जानते थे कि हिंदुओं के विचारों और दृष्टिकोणों में हम यदि परिवर्तन करते हैं तो इनको भारत में मुस्लिम शासन का दृढ़ स्तंभ बनाया जा सकता है। अतः शिक्षा के द्वारा हिंदुओं के मस्तिष्क में मुस्लिम आदर्शों और सिद्धांतों को समाविष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया। इस प्रकार से वो उनका जो मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी उसका एकमात्र उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपने हिंदुओं को मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित करके भारत में मुस्लिम श्रेष्ठता को सुदृढ़ आधार स्थापित करना था। तो ये तो थी हमारी की मुस्लिम शिक्षा या मध्यकालीन जो शिक्षा थी उसके उद्देश्य और आदर्श क्या थे, कि उसके उद्देश्य क्या थे, उसके आदर्श क्या थे। अब अगले हम आपको बताएंगे कि मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। धन्यवाद।